धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पांडु पुत्र नहीं, धर्मराज पुत्र युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से पवन पुत्र भीम को सह प्रेम भेंट स्वीकार करें। धनुर्धारी अर्जुन इंद्र के पुत्र गुरुवंशी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट स्वीकार करो। अश्विनी कुमार के पुत्रों को धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की ओर से भेंट। मुझे किस संबोधन से पुकारेंगे धृतराष्ट्र पुत्र? अब 5 पतियों की एक पत्नी को मैं क्या कह के पुकारूं? फिर भी तुम्हारा जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ है तो तुम्हें यज्ञ पुत्री कह सकता हूं। बात यदि उद्गम की है तो आपके जन्म के सत्य से भी सभी परिचित हैं। घटपुत्र। अब राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। अतिथियों के पूजा के बाद ही आप सम्राट सिद्ध होंगे। मैं अग्र पूजा के लिए उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं जो आर्य व्रत के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिनके कारण ये यज्ञ संपन्न हुआ है, और वो हैं वासुदेव कृष्ण। रुक! अब समय आ गया है इस यज्ञ के विध्वंस का और शिशुपाल की दुष्टता के प्रारंभ का। समय आ गया है शिशुपाल की धृष्टता के अंत का। किसकी अग्र पूजा कर रहे हो युधिष्ठिर? इस कृष्ण की? अग्र पूजा उसकी होती है जो हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हो, हर क्षेत्र में अग्र हो। और ये कृष्ण, ये तो छल करने में अग्र है। मैं इसको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता। शिशुपाल, अग्र पूजा किसकी की जाए वो यज्ञ के आह्वानकर्ता का अधिकार है। आप अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। निसंदेह मर्यादा की बात मत करना युधिष्ठिर, क्योंकि मुझ में मर्यादा होने का दम्भ है तो तुझ में नहीं हो सकता युधिष्ठिर। और दम्भ हो भी तो किस बात का? 5 पिताओं के पुत्र को कुल का दम्भ हो भी नहीं सकता।
सावधान शिशुपाल, चिल्ला मत भीम। इस बार चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सत्य ही कह रहा हूं। राजसूय यज्ञ कर लिया, परंतु सम्राट होने का गर्व कहां वर्णावत के भगोड़ों के पास। कहीं दान में मिले राज्य को पाकर शूर होने का भ्रम तो नहीं तुझे? जरासंध को छल से मारने के पश्चात स्वयं को न्यायशील कहने का साहस भी नहीं। केवल शरीर ही बड़ा पाया है या साहस भी है भगोड़े कहेंगे? अगर साहस है तो उठाओ शस्त्र। आप अतिथि हैं छेदी नरेश, अतिथि स्वीकारिए। विघ्न क्यों डाल रहे हैं? शांत युधिष्ठिर, मुझे रोक रहे हो। अपनी माता को रोका होता जब उसने एक स्त्री को 5 पुरुषों में बांटने को आदेश दिया। स्त्रियों का सम्मान करना सीखो शिशुपाल। ये मत भूलो कि तुम भी एक नारी की कोख से जन्मे हो। ये देखो, श्री कृष्ण वासुदेव बोले, सार का सबसे बड़ा पाखंडी, छली, कामी मुझे सिखाएगा कि किसका अपमान किया जाए, किसका सम्मान। अग्र पूजा की कामना रखने वाले, तू जानता है तेरा नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि तू है ही मन का काला। तेरे माता पिता ने तुझे जन्म देते ही इसलिए त्याग कर मथुरा से गोकुल पहुंचाया क्योंकि तेरे पांव देखते ही भाप गए थे कि तू कुलनाशक सिद्ध होगा। वही किया तूने, वही किया, अपने मामा का वध। जीभा और अश्व की गति एक समान होती है शिशुपाल। यदि उसके रास को कसकर ना रखा जाए तो अश्व अपने सवार को गिरा देता है और जीभा बोलने वाले को। श्री कृष्ण वासुदेव की बड़ी बड़ी बातें, अरे जो सत्य है उसको कहने में जिह्वा को लाज कैसी? बचपन से धूर्त रहा है तू। सब जानते हैं माखन स्वयं चुराता और आरोप अपने मित्रों पर लगा देता। धूर्त मुझे कहता है कि जीवा पर रास कसूं। तूने जो वृंदावन में रास रचा है वो संसार जानता है। कामी है तू, कामी। प्रेम का झांसा देकर जो स्त्रियों को ताड़ता रहा वो मुझे स्त्रियों का सम्मान करना सिखा रहा है। क्या क्या नहीं किया तूने? स्नान करती स्त्रियों के वस्त्र तूने चुराए। अरे गोकुल की विवाहित महिलाओं को मोहित करके उनका चरित्र पतन तूने किया। मैं सावधान करता हूं तुम्हें, मेरे धैर्य की परीक्षा ना लो शिशुपाल। अपनी सीमा में रहो। धैर्य तो मेरा टूट गया है। उसकी अग्र पूजा होते देखकर जिसने सदा पीठ पीछे से प्रहार किया। कायर है तू, कायर। सीमाएं तो तूने लांघी हैं। छल से रुक्मणी का हरण किया तूने। स्त्रियों का अपहरण करने वाले दुष्ट। तुम्हारे पापों का घड़ा भरता जा रहा है शिशुपाल। सावधान।
क्या करेगा तू? युद्ध करेगा मुझसे जैसे जरासंध से किया? रण छोड़! अरे युद्ध भूमि छोड़कर भागने वाला कायर है ये, रण छोड़ है, दुष्ट है ये। क्या करेगा तेरे ये दास पांडव? इनके द्वारा तो मुझे भी मरवा देगा। कुलनाशक है तू, और तुझे अग्नि पूजा का सम्मान चाहिए। थू! बस शिशुपाल! अपनी सीमा को वश में रखो। हट! मुझे एक सूत पुत्र की मंत्रणा की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा और इस ग्वाले का प्रकरण है। नहीं अंगराज, रुक जाओ। निकाल देने दो छेदी नरेश को अपने मन का मैल। इनका नाश करने के लिए अपना बाण व्यर्थ मत करो। इनकी जीभा स्वयं इनके नाश का कारण बन जाए। ऐसे बालक योद्धाओं को तू अपने छल से वश में कर सकता है, या फिर तेरे इन दास पांडवों को। मेरे जैसे वीर को नहीं। ममुश्री, इस कृष्ण ने विषय को अपनी ओर मोड़ लिया है। शिशुपाल के 100 अपराध भी पूर्ण होने वाले हैं। सिर्फ इसे रोकना होगा। शिशुपाल, ठहरो। सब दूर रहना कायर दुर्योधन। स्वयं से कुछ होता नहीं है और मुझे रोक रहे हो। बैठे रहो अपने मामा को त्रिया पकड़कर। आज इस स्त्री के मान का पाखंड करने वाले को उसका उचित स्थान दिखाकर रहूंगा मैं। 16,000 रानियों से जब तेरा मन नहीं भरा तो तू पांचाल चला गया। तेरा और इस पांचाली का क्या संबंध है? किसी से छिपा नहीं है। पांचाली का विवाद तूने जानबूझकर इन पांडवों से करवाया, क्योंकि तू जानता है ये मूर्ख कभी तेरा विरोध नहीं करेंगे। सखा सखी की संबंध की आड़ में क्या रासलीला रचा रहा है तू, ये मैं भली भांति जानता हूं। पर स्त्री गमन करने वाला पापी नहीं, महापापी है तू। तुम्हारे पापों की सीमा समाप्त हुई और मेरी सहनशीलता भी। शिशुपाल,
तुम्हें जो वरदान मिला उसे पाकर तुम अमर भी हो सकते थे। मृत्यु का भय नहीं था। इसलिए संसार और मानवता की भलाई के लिए, उसके कल्याण के लिए तुम वो कार्य कर सकते थे जिनके लिए तुम्हारा नाम सदा स्मरण किया जाता शिशुपाल। परंतु शक्तिशाली होने के अहंकार में तुम अपने वरदान को व्यर्थ कर बैठे शिशुपाल। तुमने किसी का प्रेम नहीं लिया शिशुपाल, केवल श्राप लिया। अब देखो, तुम्हारा अंत, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे समक्ष है। ये क्या कर रहे हैं वासुदेव? ये अन्याय है। मैं इसका दुर्योधन बचा लीजिए। महाराज, मेरी रक्षा करो। मैं दोस्त हूँ, कायर हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी रक्षा करो। नहीं, तुम केवल एक अपराधी हो जिसे बार बार सावधान करने के पश्चात भी वो नहीं माना। तुमने न केवल एक अतिथि की मर्यादा भंग की, अपितु एक स्त्री के सम्मान पर भी प्रहार किया। तुम्हारी सहायता करना एक अपराध है जो मैं नहीं करूंगा। वासुदेव, क्षमा करना। शिशुपाल, यही तुम्हारे पापों और अपराधों का अंत है, और तुम्हारे दुखों से तुम्हारी मुक्ति भी। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। जिस अतिथि के केवल अपमान से यज्ञ भंग हो जाता है, वहां उसका वध कर दिया आपने। मेरे भांजे युधिष्ठिर का यज्ञ भंग कर दिया आपने। अनर्थ हो गया वासुदेव, अनर्थ। मेरे भांजे युधिष्ठिर को सम्राट बनने से रोक दिया आपने। इस इंद्रप्रस्थ को शापित कर दिया। मामा श्री उचित कह रहे हैं। ये यज्ञ भंग हो गया। नहीं दुर्योधन, प्रथम आतिथ्य ने अतिथि का वध नहीं किया। दूसरा, अतिथि अपनी सीमा और मर्यादा का उल्लंघन बार बार समझाने के पश्चात भी कर रहा था। इसीलिए प्राण खोने से पूर्व उसने अपना अतिथि का पद खोया। तीसरा, उसने अपराध किया जिसका उसे दंड मिला। और चौथा, जहां अपराधी को मुक्ति मिले वो स्थान श्रापित नहीं सम्मानित होता है दुर्योधन।
विश्वास ना हो तो अपने मित्र अंगराज से पूछ लो। वासुदेव ठीक कह रहे हैं मित्र। मित्र शांत हो जाओ। इस समय तुमने कुछ कहा या किया वो तुम्हारे विरुद्ध जाएगा। मित्र, तुम हस्तिनापुर के प्रतिनिधि हो। तुम्हारी एक भूल हस्तिनापुर का गौरव सदा के लिए नष्ट कर देगी। शांत हो जाओ मित्र। नहीं! मैं शांत नहीं रहूंगा। यहाँ एक अतिथि की मर्यादा को भंग किया गया है। अब मैं इस स्थल पर एक क्षण नहीं रुकूंगा। दुर्योधन, दुर्योधन, जो सोच कर आए थे वो कुछ नहीं हुआ। हर स्थान पर हमें छलने के लिए प्रयोजन किए गए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ आए हैं क्यों थे। चलिए मामाश्री। मित्र, मित्र, मामाश्री, इसे कहिए कि मेरे सामने ना आए। मित्र कहता है मुझे न्याय की बात कहकर उसी की बात का विरोध करता है ये। मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं मित्र। मित्र, मेरी बात समझने की कोशिश कर। बास कांड, अब एक और शब्द नहीं। सबकी उनके पिता से तुलना करने वाला स्वयं भूल बैठा कि वो किसका पुत्र है। अंधे का पुत्र अंधा। जन्म से लेकर जीवन पूर्ण होने तक हम आगे बढ़ने का स्वप्न देखते हैं, नए नए लक्ष्य पाने का प्रयास करते हैं, परंतु जीवन में सदैव आगे बढ़ना भी ठीक नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये ग्वाला हमें कौन सी उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, परंतु सीधे जाने का मार्ग कभी कभी उल्टी सीख से ही आता है। कभी कभी आगे बढ़ने से अधिक आवश्यक हो जाता है रुक जाना, स्वयं पर विराम लगाना। अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए भोजन करने से अधिक महत्वपूर्ण होता है कि आप कब भोजन करना रोक देते हैं। अच्छा संबंध बने उसके लिए आवश्यक होता है कि आप कब अधिक हस्तक्षेप करना रोक देते हैं। और नाश से बचने के लिए आवश्यक है कि कब आप अपने पग को रोक लेते हैं। तो आगे बढ़ने के विज्ञान में कब रुकना है, ये ज्ञान बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी विनाश की गर्द हमसे केवल एक पग आगे होती है और उससे हमें बचा सकते हैं हमारे रुके हुए पग।
सम्राट अन्य पांडव भ्राताओं और सम्राज्ञी द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ में आपने स्मरणीय आतिथ्य किया। मेरा प्रयास रहेगा कि हस्तिनापुर का आपका ये प्रवास भी आपके लिए स्मरणीय हो। आशा है कि सम्राज्ञी को अपना स्वागत अपने गरिमा के अनुकूल लगाओ। यद्यपि ये माया महल नहीं है, परंतु सचेत रहिएगा, हर महल का अपना एक माया जाल होता है। वो जाल यहां भी हो सकता है। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना। भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे। आइए आइए। ऐसे देख क्या रहे? वृषाली का उपचार प्रारंभ कीजिए ना। उपचार लक्षण देखकर किया जाता है कर्ण। इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसे किसी साधारण नाग ने नहीं डसा। अर्थात इसे किसी महाविषधर इच्छाधारी नाग ने डसा है, और उसका केवल एक ही उपचार है, और वो उपचार ये है कि वो नाग स्वयं आकर वृषाली के रक्त से अपना विष लौटा ले। मैं 2 प्रहर तक वृषाली को जीवित रख सकता हूँ। तब तक उस नाग ने आकर अपना विष नहीं लौटाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा है तो आज उस इच्छाधारी नाग को अपनी इच्छा के विरुद्ध वृषाली का विष हरना होगा।
वाह, अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ? देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहां पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही हो। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काका श्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा? क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधु पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्रहरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये द्यूत नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस पूरी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता। मैं आह्वान करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने रुशाली को डसा है, वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर रुशाली के रक्त से अपना विष हर ले। अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा।
अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा। आशा है कि सम्राट को अपने स्वागत में की गई ये प्रस्तुति भाई होगी और विश्वास है कि उन्हें अगली प्रस्तुति और भी श्रेष्ठ लगेगी। अब ना, अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सम्राट के मनोरंजन के लिए द्यूत क्रीड़ा का प्रबंध हो गया है और महाराज धृतराष्ट्र की यह मंशा है कि आप द्यूत भवन की ओर प्रस्थान करें। व्यथित ना हो, सब शुभ होगा। आओ। ये क्या हो गया? अब ये वस्त्र पहनने योग्य नहीं। पुत्री, मैं तुम्हें नए वस्त्र देती हूँ। आओ। आज जितने चाहे वस्त्र दे दो उसे, सब हार लिए जाएंगे। आज सभा में वस्त्रहीन की गई द्रौपदी भविष्य में वस्त्र पहनकर भी कभी किसी से दृष्टि नहीं मिला पाएंगी। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सब जाति विलुप्त हो जाएगी। रुको धनुधारी, मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो? धनुषाली को क्यों दंड दिया तुमने?
अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर रुशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो। सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। कभी किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए हो? क्या अपेक्षाएं होती हैं आपकी? कि आपका स्वागत हो, सम्मान हो, यही ना? अवश्य होना भी चाहिए, परंतु आपके लिए ये जान लेना भी अति आवश्यक होता है कि आपका सत्कार करने वाला मन से ऐसा कर रहा है
या उसके मन में कोई खोट है? कहीं वो धूर्त तो नहीं? क्योंकि धूर्त का सत्कार भी विनाशकारी ही होता है। फिर से एक प्रश्न उठता है कि धूर्त को पहचाने कैसे? कभी सर्प को देखा है? उसके निकट जाओ तो फुफकारता है, दूर रहने की चेतावनी देता है। और यदि वही सर्प आपके निकट आकर नृत्य करने लगे तो विचित्र नहीं लगेगा आपको? लगेगा ना? उसी प्रकार किसी के स्वभाव में यही विचित्रता आना धूर्तता का लक्षण है। धूर्तता से आपको ठगने वालों का भी सबसे बड़ा लक्षण यही होता है कि वो आपसे अपने स्वभाव के विपरीत व्यवहार करते हैं। जो आपसे अधिक मीठी बातें करे और अत्यधिक विनय दिखाए तो उससे सावधान हो जाइए, क्योंकि मित्र दिखावा नहीं करते और अत्यधिक प्रेम का दिखावा करने वाले मित्र नहीं होते। अति विनयम धूर्तस्य लक्षणम। क्या हुआ मामा श्री? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? क्या पांडवों ने युद्ध का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया? नहीं दुशासन, पांडवों ने तो युद्ध का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, परंतु क्या मामा श्री? परंतु समझ में नहीं आता कि तुम्हारे भाई का परम मित्र कर्ण, इसे कैसे वश में करूं? जानते हो दुशासन, वो विदुर से पहले इंद्रप्रस्थ पहुंच गया उस युधिष्ठिर को यह समझाने कि वो युद्ध का निमंत्रण अस्वीकार कर ले। पांडवों की एक ढाल कृष्ण को शल्य के साथ युद्ध में फंसा दिया है मैंने, परंतु इस कर्ण का क्या करूं जो हमारे ही विरुद्ध शस्त्र बनकर खड़ा हो गया है? जैस से बात करता हूं, वही समझाएंगे उस सूत पुत्र को। नहीं दुशासन, नहीं ना। दुर्योधन ने यदि कर्ण से बात की तो वो रुकेगा नहीं, उल्टा उसे यह संदेह हो जाएगा कि हम द्यूत क्रीड़ा में कुछ करने वाले हैं, तो फिर से हमारे मार्ग में वो कांटा बनकर खड़ा हो जाएगा। तो आप ही बताइए मामा श्री, क्या किया जाए? मैं कुछ कर सकता हूं? अवश्य दुशासन, तुम जाओ और पांडवों के सम्मान और सत्कार की तैयारी करो। हमारे प्रिय पांडव हस्तिनापुर पधार रहे हैं। अब उस कर्ण नामक कांटे की औषधि अब मुझे ही ढूंढनी होगी।
विचित्र बात है, हमने खांडव प्रस्थ के सारे सर्पों का तो मार डाला है, या तो उन्हें स्थान छोड़ने पे विवश कर दिया, फिर न जाने कहां से आते हैं और हम पर आक्रमण करते हैं। कोई बात नहीं भ्राता भीम, ये जब भी हम पर प्रहार करेंगे नाश पाएंगे। चलिए, प्रस्थान का मुहूर्त हो चला है। क्या हुआ पांचाली? अब तो सब कुशल है? नहीं आर्य अर्जुन, कुछ भी कुशल नहीं है। किसी भी शुभ कार्य के पूर्व सर्प हत्या बहुत ही बड़ा अपशगुन माना जाता है। मेरा मानना है कि हमें हस्तिनापुर की यात्रा टाल देनी चाहिए। जब तक हम 5 तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी भी बात से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है पांचाली। सब शुभ होगा। व्यू रचा जा चुका है सखी। हमारे कर्मों का, हमारे शब्दों का फल हमारे समक्ष आने को। मैं आपको सावधान करता हूं कि उस निमंत्रण को स्वीकार मत करना, क्योंकि मुझे संदेह है कि गांधार राज ये निमंत्रण आपके सम्मान के लिए नहीं, उस अपमान के प्रतिकार के लिए भेज रहे हैं। चले, प्रस्थान करें। यदि कर्ण की चेतावनी सत्य सिद्ध हुई तो? मैं जा रही हूँ कर्ण, परंतु जिस प्रकार एक दीपक के बुझ जाने से प्रकाश नहीं मरता, एक फूल के मुरझा जाने से उपवन नहीं मरता, उसी प्रकार एक सहयात्री के तुम्हारे जीवन से चले जाने से तुम्हारी यात्रा समाप्त नहीं होगी। सूर्य को साक्षी रखकर वचन दो कर्ण कि तुम सुप्रिया से विवाह करोगे। इस बार कुछ मत मांगना। मैंने जब भी कुछ मांगा है कर्ण, हमेशा तुम्हारा कुशल मंगल ही मांगा है, और इसी कुशल मंगल के लिए मैं प्रतिदिन सवेरे छुपकर तुम्हें आर्घ्य देते देखती थी। और संतुष्ट होकर लौट जाती थी कि आज भी तुम्हारे मुख पर वही तेज है और आंखों में वही परिवर्तन की चाह।
तो आज क्यों आई? क्योंकि आज तुम्हारा मुख मलिन है कर्ण, और आंखों में चिंता। ऐसा क्या अंतर्द्वंद्व है जो तुम्हें सता रहा है? मेरा प्रिय दुशासन आज ही जाकर हस्तिनापुर से पांडवों को निमंत्रण दिया है, और फिर यहाँ उनका सम्मान समारोह होगा, और फिर दो दो हाथ पांचों के। पांडव युद्ध क्रीड़ा के लिए आने वाले हैं, और मुझे संदेह है कि शकुनी कोई छल करने वाला है। मामा श्री, पांडव कुछ ही समय में हस्तिनापुर पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छे दुशासन, बहुत अच्छे। कदाचित तुम नहीं जानते कि मैंने इस क्षण की कितनी प्रतीक्षा की है। परंतु मामाश्री, वो सूत पुत्र यदि द्वैत क्रीड़ा में उपस्थित हुआ तो? ना, वो सूत पुत्र कर्ण युद्ध क्रीड़ा में उपस्थित नहीं हो पाएगा। ना, ना। क्योंकि उसे रोकने की व्यवस्था मैंने कर दी। कैसा छल? जैसा वारणा व्रत में हुआ था। यद्यपि यहाँ महामहिम और आचार्य द्रोण उपस्थित होंगे, परंतु शकुनी के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो कुछ भी कर सकता है। क्या हुआ कर्ण? ऐसा लगा कि कोई है। बताओ वृषाली कि मैं क्या करूं? जो तुम्हारा लक्ष्य है, परिवर्तन, और परिवर्तन छल कपट से नहीं होता कर्ण, सत्य और साहस से होता है। और कभी कभी इसका प्रारंभ अपनों से, अपने मित्रों से भी होता है। और यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र कोई अनुचित कार्य कर रहा है, तो तुम्हारा धर्म है उसे रोकना, क्योंकि यही परिवर्तन की मांग है। सूर्य चढ़ चुका है कर्ण, और आज का उगता हुआ ये सूर्य तुम पर ऐसा ग्रहण लगाएगा, ऐसा ग्रहण लगाएगा कि तुम यहाँ आना तो दो, यहाँ आने की सोच भी नहीं सकते। आओ। क्या हुआ? वो पुष्प देखो कर्ण, देखो उसे। जिस भांति ये कांटों के बीच रहकर भी सुगंध देते हैं, उसी भांति तुम्हें बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी
सत्य की सुगंध फैलानी है, प्रयास करने होंगे। तुम ठीक कह रही हो रोशनी। तो अब तुम क्या करोगे? वही जो तुमने कहा, प्रयास, परिवर्तन का, सत्य की विजय का। लगता है पांडवों का आगमन हो चुका है। हस्तिनापुर के द्वार पर उठा ये नाद इसका संकेत है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने जाना होगा रोशाली। धन्यवाद रोशाली, मुझे मार्ग दिखाने के लिए। कुछ बातें और कुछ नाते कभी नहीं बदलते। और कुछ बदल जाते हैं कर्ण। रोशाली आंखें खोलो, क्या हुआ? अंधे का पुत्र अंध। सही समय और सही मुहूर्त मेरे होने वाले सम्राट। मेरे पास पासे और इस पांचाली के पास कोई ढाल नहीं। मेरे और तुम्हारे वस्त्र हरण के मध्य कर्ण नामक केवल एक ही बाधा शेष थी। उसे भी मैंने दूर कर दिया है पांचाली।
पांचाली। स्वागत है तुम सबका। जितनी होती मेरी परीक्षा ले रही है, या तुम और वहां पांडव। मगर मैं इस परीक्षा में खरा उतरूंगा।